देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, देश काल स्थिति के अनुसार घटनाएं घट रही हैं, घटनाएं हो रही हैं और हम घटना का हिस्सा बन रहे हैं। आपने कहा कि महाराज जी, उम्र के उस पड़ाव पर जब मित्रगण परिवार से बढ़कर होते हैं, उन दिनों में हम अनजाने में बहुत सारे वादे करते हैं। आपने एक शब्द उपयोग कर लिया है, अनजाने में। बस यही आपके प्रश्न का जवाब है जो आपने स्वयं दिया है। अनजाने में, जिसकी जानकारी नहीं है हम उसके लिए हाँ कर बैठे। तो पहली बात तो यह है कि जिसकी जानकारी नहीं है उसके लिए हम हाँ कर बैठे, इसका मतलब वो पहले ही असत्य हो गया, वो सत्य है ही नहीं। जिसके बारे में मैं जानता नहीं उसका ठेका मैं ले ही नहीं सकता, उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं सकता जब तक मैं जानूंगा नहीं। तो जब जिसके बारे में जो नॉलेज नहीं है उसके बारे में अगर बात कर रहा हूं तो वो तो वैसे ही निरर्थक हो जाती है। उन वादों का, उन कस्मों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसी उम्र है जहां जिंदगी सब्ज बाग में ज्यादा जीती है, जहां हम हर पल उड़न खटोलों के ऊपर सवार होते हैं, जबकि ऐसा कोई उड़न खटोला नहीं होता। और वास्तविक धरातल पर जब हमारे स्वजन हमें अपने तजुर्बों के आधार पर बता रहे होते हैं, बेटा ऐसा नहीं, बेटा ऐसा नहीं, तो हम कहते हैं कि आप नहीं समझोगे, हम ज़्यादा जानते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। तो उस समय तो बहुत वही बात जो आप कह रही हैं, एक समय होता है, एक ऊर्जा होती है। तो बोला तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर ले आऊँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी देवियों से बोला होगा कि तुम जो कहो तो तुम्हारे लिए मैं तारे तोड़ लाऊं। और आज वो पत्नी कह रही है कि तुम कहते थे कि तुम तारे तोड़ लाओगे, और आज मैं कहती हूँ कि बाजार से सब्जी ले आओ तो तुम वो तक नहीं ले आते हो तो तुम आलस कर जाते हो हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे ये सोने की चीज दिलवा दो तो तुम कहते हो क्या बात करती है पगली, अभी रहने दे। तो देखो, ये समय समय की बातें हैं। और समय जो है बड़ा, इसलिए कई बार कुछ बातें काल खंड के अनुसार गुजरने दीजिए, उनमें अगर जाएंगे तो बड़ा रट्टा हो जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और फिर वही होगा कि आप तो कहते थे कि तारे तोड़कर लाओगे हैं। और वैसे भी जो उम्र होती है इसमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो किसी कवि ने ऐसी तो लिख दिया था कि मैं तुम्हारे लिए पूरी पृथ्वी के पेड़ जो है, पेड़ों की कलम बनाऊं, पूरी पृथ्वी का कागज बनाऊं, पूरे समुद्र की स्याही बनाऊं, और मैं अपने प्रेम को तुम वर्णन करूं। अब क्या पॉसिबल है? लेकिन प्रेम की भाषा है और ये बात अजब गजब सी है। लेकिन यथार्थ में जब समझ में आता है कि आटे का भाव क्या है और दाल का भाव क्या है, तो फिर समझ में आता है कि जिंदगी क्या है। तो फिर सारे नियम बदल जाते हैं। तो देश काल स्थिति के अनुसार बातें बनती है, बातें बिगड़ती हैं और ये आनंद होता है। तो